शौर्य कुमार, आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग इंग्लिश बुक का चैप्टर 21 फूड एंड फन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और परसों मैंने आपके लिए चैप्टर 21 फूड एंड फन का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया था। नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। और आज आपके लिए मैं चैप्टर 21 फूड एंड फन का क्वेश्चन आंसर का वीडियो ला दिया हूँ। तो अगर आपने मेरा चैप्टर 1 से चैप्टर 20 तक के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियोस के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर 21 फूड एंड फन का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि क्या क्या हमारे चैप्टर 21 फूड एंड फन में हुआ था। रिंग द डोरबेल रैंग, जो डोरबेल है वो बजता है, ट्रिंग। मनप्रीत गेट खुलती है और देखती है कि दिव्या और स्वस्तिक कहाँ हैं और गुरनूर को एक्साइटली बुलाती है। देखो गुरनूर कौन है, गुरनूर दौड़ती हुई आती है। वो उनके फ्रेंड्स को देखते हुए, जो गुरनूर थी वो अपने फ्रेंड्स को देख के बहुत खुश हुई और उसने पूछा कि तुम हॉस्टल से कब आई? तो दिव्या बोली हम लोग कल ही आए थे। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हम लोग उनसे मिलेंगे, स्वस्तिक ने कहा। दे आर एट द गुरुद्वारा, वो सब गुरुद्वारा गए हैं, हम लोग भी जाने वाले थे। गुरनूर ने कहा ओह अच्छा हुआ, चलो तुम लोग भी तो हम लोग भी चलते हैं, दिव्या ने ये कहा। और तुम लोग तो वकेशन में ही आते हो, तो तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद आता है क्या? तुम पेरेंट्स को मिस नहीं करते हो? गुरनूर ने कहा। दिव्या ने कहा मिस तो करते हैं, लेकिन हॉस्टल का मज़ेदार होता है। हम लोग को हमेशा अच्छा खाना नहीं मिलता था, लेकिन हम लोग मज़े से एक साथ खाना खा लेते थे। तुम जानती हो अगर होटल में कोई घर का बनाया खाना लाता है तो हम लोग दौड़ते हुए उसके रूम में जाते और कुछ घंटों का खाना मिनटों में ख़त्म कर देते हैं, स्वस्तिक ने हंसते हुए कहा। आगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज टू बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। आप पता कीजिए कि आप कहीं बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो किसी और से पूछिए और बोर्डिंग स्कूल के बारे में ये कुछ जानकारी प्राप्त करिए। क्या है, इन व्हाट वेज इन बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, और बोल रहा है क्या बातें हैं बोर्डिंग स्कूल से और डिफरेंट स्कूल में, क्या डिफरेंस है? तो इसका उत्तर यह है, इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट कम टू होम एवरी डे like they do in case of other school. They live in a hostel near a school. They come to home and vacation. बोर्डिंग स्कूल में बच्चे हर दिन नहीं आते हैं, जैसे अदर स्कूल के केस होते हैं। वो हॉस्टल में ही रहते हैं स्कूल के पास और वो वकेशंस में ही घर आते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर? वहाँ उन्हें किस तरह का फूड मिलता है, किस तरह का खाना मिलता है? तो इसका उत्तर यह है, दे गेट एवरी काइंड ऑफ फूड देयर, फ्यूचर स्नैक्स फ्रूट्स एंड मिल्क इन ब्रेकफास्ट। उन्हें हर तरह का खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, मिल्क और स्नैक्स जैसी चीज़ें मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, वेयर डू द चिल्ड्रेन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल? क्या वहाँ बच्चे बैठ कर के खाना खाते बोर्डिंग स्कूल में? तो इसका उत्तर यह है, चिल्ड्रेन सीट इन द डाइनिंग हॉल एंड ईट टुगेदर इन द बोर्डिंग स्कूल। बच्चे डाइनिंग हॉल पे बैठ कर के खाते हैं, एक बड़ा सा हॉल होता है उसमें डाइनिंग हॉल जैसा रहता है चीज़, तो वहाँ लोग बच्चे बैठ कर के खाना खाते हैं एक साथ बोर्डिंग स्कूल में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रेन इन द बोर्डिंग स्कूल? बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन पकाता है? हु सर्व द फूड, और फूड को मतलब खाना को सर्व कौन करता है? तो इसका उत्तर यह है, अ कुक प्रिपेयर्स फूड फॉर द चिल्ड्रेन इन द बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग होते कुक, वो खाना बनाते बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा इसी में अगला एक दो क्वेश्चन में जॉइंट था, तो हमारा इसी में दूसरा क्वेश्चन था, हु सर्व द फूड, फूड को मतलब खाना को कौन सर्व करता है, कौन बांटता है? तो इसका उत्तर यह है, द पियोन सर्व द फूड, जो पियोन होता है वो खाना को सर्व करता है सभी बच्चों को। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हु वॉशेस द वेसल? जो वेसल होते हैं, हमारे बर्तन होते हैं जो खाते हैं बर्तन में, उस बर्तन को कौन धोता है? तो इसका उत्तर यह है,
टू वॉश वेसल सेपरेट स्टाफ इज देयर, वहाँ बर्तन धोने के लिए एक सेपरेट स्टाफ रखते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स, या बच्चे कुछ समय होममेड मतलब घर का बना बनाया खाना मिस करते हैं? तो इसका उत्तर यह है, यस चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स इन द बोर्डिंग स्कूल। हाँ, बच्चे घर का बना बनाया खाना मिस करते हैं कुछ समय बोर्डिंग स्कूल में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल, वाई? क्या मैं तो नहीं बोर्डिंग स्कूल गया हूँ, लेकिन मेरे कोई और हैं, तो मुझे इससे मैं ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन था कि क्या आपको बोर्डिंग स्कूल जाना मतलब हॉस्टल में जाना पसंद है, क्यों? तो इसका उत्तर यह है, नो आई डोंट लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल बिकॉज आई विल मिस माई पेरेंट्स देयर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना पसंद नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं तो मिस करता हूँ। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द गुरुद्वारा में जो बच्चे हैं वो गुरुद्वारा के बारे में बातें कर रहे थे, उन्होंने अपना सिर को ढक लिया था। ये गुरु गोविंद जी का बताया चीज़ था कि उन्हें अगर कोई भी गुरुद्वारा में घुसता है तो उन्हें सिर पे एक कपड़ा जैसा टोपी जैसा पहनना पड़ता है। वो वहाँ जो गुरुद्वारा था उसमें बहुत बड़ा सा किचन था और वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी, बहुत सारे काम क्रिया चल रहे थे और वहाँ बड़े बड़े बर्तनों में खाना बन रहा था। एक साइड चना और उड़द दाल बॉयल की जा रहे थे, तो दूसरे जगह दूसरे बर्तन में कॉलीफ्लावर मतलब पत्ता गोभी और आलू का सब्जी बनाया जा रहा था। ये देखो, ये तो पापा हैं गुरनूर की, चलो उनसे बातें करते हैं। तो स्वास्तिक ने ये चीज़ कहा। मनजीत सिंह बच्चों को देख करके बहुत खुश हुए और बोले, तुम यहाँ लोग क्या कर रहे हो? अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वास्तिक ने कहा कि अंकल हम क्या आपकी मदद कर सकते किचन में? आप क्या पका रहे हैं? मनजीत सिंह ने कहा कि मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ, जो कि बहुत सारे आटे और घी में कढ़ाई में मिला करके पकाया जाता है। कढ़ा प्रसाद एक तरह का होता है प्रसाद जो कि गुरुद्वारा में प्रसाद के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे हिंदू लोग में प्रसाद अलग अलग तरह का होता है, वैसे गुरुद्वारा धर्म में भी अलग अलग तरह का प्रसाद होता है। तो ये ही एक प्रसाद है, कढ़ा प्रसाद। और आगे बढ़ते हैं। एक काइंड का हलवा, एक तरह का हलवा है और इसमें अगर मिठास के लिए चीनी डालेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। मनप्रीत की माँ के पास जा कर के दिव्या ने कहा कि आप क्या कर रही हैं आंटी? तो दिव्या को देख कर के वो सरप्राइज हो गई। कौन? जो गुरनूर की मम्मी थी वो। तो गुरनूर की मम्मी ने बोला, बेटा हम लोग चपाती को बेल रहे हैं तंदूर में, इसमें बहुत सारे चपाती एक बार में ही हो जाते हैं, पक जाते हैं। दिव्या सरप्राइज हो गई, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? तो दिव्या वो गुरनूर की माँ कहती है, क्यों नहीं कर सकती, बस तुम अपने पहले हाथ धो लो फिर आ जाना। दिव्या ने अपना हाथ धोई और तवा के पास ग्रुप में ज्वाइन हो गई। जो तवा था वो बहुत ज़्यादा गर्म था और उसने जो चपाती था, जो रोटी था पक करके बाहर आ रहा था, उसमें घी डाल रही थी और तवा से रोटियां हटा रही थी। स्वास्तिक ने कहा, इतने सारे मटेरियल एक साथ पकाए जाते हैं? एक लीजिए ने आंसर किया गया। हाँ, कुछ लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया गया, कुछ लोग मटेरियल अरेंज कर रहे हैं, कुछ लोग मनी लेकर के बाहर कुछ काम करने गए हैं, खाना लेकर के आने के लिए, कुछ जो ऐसे सब्जी अलग अलग चीज़ होती हैं उनको लेकर के आने के लिए। तो मनप्रीत ने चिढ़ाया, स्वास्तिक तुम्हें कैसा लगा? तुम क्या यहाँ का पहले यहाँ खाना खाए हो? नहीं, लेकिन मुझे यहाँ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा। स्वास्तिक ने कहा, हम लोग यहाँ बहुत सारे काम करके खाना बनाते हैं, चपाती, राइस, हलवा, दाल और वेजिटेबल जल्दी जल्दी पकाते हैं। अरदास के बाद कढ़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अरदास इस चीज़ का होता है कि जैसे हिंदू धर्म में होता है ना प्रार्थना, तो प्रार्थना होने के बाद सबको प्रसादी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। तो यहाँ भी गुरुद्वारा धर्म में मतलब गुरु धर्म में भी यही हुआ है। यहाँ भी अरदास इसे मतलब प्रार्थना को अरदास करते, तो वही अरदास के बाद कढ़ा प्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कुछ बच्चे जो जल्दी दरीज बिछा करके बरामदा में बैठ रहे थे सभी लोग लंगर के लिए।
लंगर होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं हिंदू धर्म में खाना बांटा जाता है, कहीं कहीं देखे होंगे, लेकिन गुरुद्वारा में भी वही चीज़ होता है, बहुत चीज़ बांटा जाता है, तो यहाँ लंगर कहा जाता है। कुछ लोग खाना को सर्व कर रहे थे, तो कुछ लोग पानी को सर्व कर रहे थे, और सभी लोग खाना भी खा रहे थे। खाना खाने के बाद एक जगह प्लेट को रखने के लिए बड़ा सा ड्रम था, उसमें सब लोग जो सर्व कर रहे थे वो अंतिम में सब प्लेट को धो करके बर्तन को एक साइड रख दिए। तो हमारा यहाँ का और आगे है, तो यही हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। वहाँ यहाँ खाना पकाना और एक साथ खाने को गुरुद्वारा में लंगर कहा जाता है। क्या आपने कभी लंगर खाया है? कब और कहाँ? तो इसका उत्तर यह है, यस आई एट इन अ लंगर। हाँ, मैंने लंगर खाया है। जब मैं एक फ्रेंड के साथ जा रहा था गुरुद्वारा के दिन, गुरु नानक जयंती का पर्व था, तब मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हाउ मेनी पीपल वेयर कुकिंग एंड हाउ मेनी वेयर सर्विंग द फूड देयर। वहाँ कितने लोग खाना पका रहे हैं होते हैं और कितने लोग खाना को सर्व कर रहे होते हैं। तो इसका उत्तर यह है, About 30 people were cooking and the same number of people was serving the food there. लगभग 30 लोग खाना पकाते हैं और वही सेम नंबर के लोग फूड को भी सर्व करते। 30 लोग जैसे खाना पकाते तो 30 लोग फूड को सर्व भी करते। तो चलिए हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आर देयर अदर ओकेजन व्हेन यू हैव ईटन विथ मैनी पीपल वेयर एंड वेन वो कुकड एंड सर्विड द फूड देयर। तो अगर आपका कोई ऐसे लास्ट ओकेजन या पर्व है जब आपने एक साथ लोगों के साथ खाया, कहाँ और कब, और वहाँ कौन पका रहा था और कौन सर्व कर रहा था? हाँ, हम लोग ने सरस्वती पूजा के वो पर्व में एक साथ खाया था। वहाँ कुछ लोग वॉलंटियर्स पका करके पूजा समिति में सबको सर्व कर रहे थे फूड। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि हमारा इस चैप्टर 21 फूड एंड फन का सारा क्वेश्चन आंसर हो गया। और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे द वर्ल्ड ऑफ माई होम में के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जिससे कि पता चले उन्हें एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के चीज़ें। तो तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। बाय।